कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस हो, चाहे चिकित्सा कर्मी, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स, हर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोरोना के खतरे के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आज न्यूज नेशन इन्हें सलाम करेगा और आपको दिखाएगा इनकी कहानी। मैं 7.5 साल जिस संस्थान में रहा, वहाँ बीते 2 महीनों में मैंने क्या देखा, किस तरीके से जब संस्थान को जरूरत थी कि अपने सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स का वो साथ दे, उन वॉरियर्स को कैसे उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी आज भी मेरे पास है कि आप हर डेस्क पर कम से कम प्रोवाइड करिए सैनिटाइजर। आपने प्रोमोस तो चला दिया कि हम सैनिटाइजर हर आदमी को दे रहे हैं, सैनिटाइजर तक आप नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गार्ड के पास 8th फ्लोर में, जबकि आप काम कर रहे हैं 9th फ्लोर में। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप दीजिए, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए, उसमें कोई इंसान अपना घर नहीं चला सकता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे नहीं दे रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए जब सोचते हैं कि उसकी हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तो दूसरों के बच्चों के लिए भी सेम पैमाना लेकर चलिए। और क्वेश्चन पूछने पर बाहर कर देना रास्ता नहीं है। इस जंग में हिंदुस्तान में कोई अकेला सिपाही नहीं है, हर एक शख्स सिपाही है और वो उसी मादा से लड़ता रहेगा। इस जंग को हिंदुस्तान जीतेगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। द वायर की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के समय में जिस समय काफी मीडिया कर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कुछ अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कई मीडिया संस्थानों की खबरें आ रही हैं कि वो अपने कर्मचारियों को, रिपोर्टर्स को बार बार ऑफिस आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मजबूर कर रहे हैं, और अगर किसी भी मीडिया कर्मी में कोरोना के लक्षण दिखते भी हैं तो भी संस्थान उसके टेस्ट कराने तक की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कई संस्थानों की ये भी खबरें हैं कि कर्मचारियों की सैलरी काटी जा रही है। इसमें से बहुत सारे कर्मचारी हैं जो या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या तो रेगुलरली ऑफिस आ भी रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे पास न्यूज नेशन में डिप्टी एडिटर के पद पर रह चुके अक्षय शुक्ला हैं। अक्षय ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है न्यूज नेशन से, और उनका इस्तीफा इन तमाम मामलों से जुड़ा हुआ है, इन तमाम शिकायतों से जुड़ा हुआ है। अक्षय की हम पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन इन मीडिया संस्थानों की ऐसे समय में, एक पैंडेमिक के समय में, अपने मीडिया कर्मियों के लिए, जिनको कोरोना वॉरियर्स भी कहा जा रहा है, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अक्षय, सबसे पहले मुझे बताइए, आपने अभी रेजिग्नेशन दिया है, आपने हाल ही में ट्वीट भी किया था कि संस्थान जो है वो कुछ रिपोर्ट्स छुपा रहा है मीडिया कर्मियों की पॉजिटिव आने की, तो ये क्या पूरा मामला है? इस समय न्यूज नेशन का जो मैनेजमेंट है उस पर क्या आरोप है? सबसे पहले उसी आरोप से सृष्टि हम शुरू करते हैं, फिर बाकी चीजें मैं बताऊंगा कि आखिर मैं 7.5 साल जिस संस्थान में रहा, वहाँ बीते 2 महीनों में मैंने क्या देखा, किस तरीके से जब संस्थान को जरूरत थी कि अपने सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स का वो साथ दे, उन वॉरियर्स को कैसे उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये सोचिए कि जहां लगातार कहा जा रहा है कि आप अगर थोड़ा भी लक्षण मिलता है तो आप कांटेक्ट करिए डॉक्टर को, आप टेस्ट के लिए जाइए, लोगों को सेव करिए। हो सकता है आप तो रिकवर कर जाएं, बट हाँ, किसी की इम्यूनिटी कम है तो वो रिकवर ना कर पाए। खुद न्यूज नेशन ने ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम चलाए होंगे। खास तौर से मरकज का मामला जैसे ही सामने आया था तो प्राइम टाइम डिबेट्स आपने देखी, पूरी दुनिया ने देखी किस तरीके से मरकज को घेरा गया, उसकी गलती को बार बार पॉइंट आउट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सिर्फ दूसरों के लिए नियम कायदे बताएंगे, आप खुद के लिए नियम कायदों को ताक पर रखेंगे? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूँ, जो मैं अभी लेकर भी बैठा हुआ हूँ, और इसकी एक कॉपी मैंने आपको भी एक फॉरवर्ड की है। नासिर मेकअप आर्टिस्ट ने, सॉरी मैं नाम कोट कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी इसलिए है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी कोरोना पॉजिटिव का नाम डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं बीते कुछ दिनों में ऑफिस में, वो अपने आप को क्वारंटीन कर लें, क्योंकि ऑफिस की तरफ से कदम उठाए जाए जरूरी नहीं है। नासिर ईद के बाद से ऑफिस जब आए तो इनको कफ एंड कोल्ड की समस्या थी, मैं उस समय ऑफिस में ही था। एंड 30 मई को इनको बोला गया, जब ये ऑफिस आए और एंकर्स का ये मेकअप कर रहे थे या इनके बाल वाल बना रहे थे, तो एंकर्स ने कहा कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्वारंटीन करना चाहिए, तब इन्हें क्वारंटीन किया गया। 31 मई से ये क्वारंटीन थे। कल इन्हें ऑफिस बुलाया गया। अब मजे की बात ये है कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है, एडिटर के जिस अंतर्गत आता है, उनका नाम टीना त्यागी है, एंड शी इज वेल एजुकेटेड। वो अपना प्राइम टाइम शो करती हैं, चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। उन्हें नासिर ने प्रॉपर अपनी रिपोर्ट भेजी थी
रिपोर्ट भेजने के बाद इन्होंने आउटपुट के ग्रुप्स में मैसेजेस भेजे, इंश्योर किया कि नासिर इज नेगेटिव, नासिर को कल से लगाया जाए। और नासिर को कल यानी 8 जून को उससे ऑफिस बुलाया गया। उसका नाम सिर्फ मेकअप रोस्टर में मेंशन नहीं था, उसे बाकायदा ऑफिस बुलाया गया। अब मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि एडमिन गाय क्या कर रहे हैं, एडमिन गाय क्या कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि इस तरीके की अगर कंडीशन है, कोई आदमी कह रहा है कि उसका टेस्ट हुआ है, तो आप टेस्ट रिपोर्ट देखने के बावजूद आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पिनास त्यागी इसलिए संदिग्ध के घेर में क्योंकि उनका एक रुतबा है चैनल में डिसीजन मेकर्स में, जहां एमडी संजय कुलश्रेष्ठ हैं, वहीं पिनास त्यागी हैं। ये दो लोग इर्द गिर्द होते हैं सारे नियमों को बनाने के और फैसलों के। अब जब ये कह दिया गया कि भाई वो पॉजिटिव नहीं है, तो सारे लोग रिलैक्स्ड थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेकअप रूम में जो एंकर्स मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट जब मांगी तो देखा उसमें डिटेक्टेड आया और वो पॉजिटिव थे। अब आप ये सोचिए कि उस मेकअप रूम में 6 लोग मौजूद थे उस समय जब ये रिपोर्ट देखी गई, और जिन जिन एंकर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है नासिर से, उनमें से एक एंकर आज बुलेटिन कर रहा है। आप समझ सकते हैं, वो भी ऑफिस जाकर बुलेटिन कर रहा है। तो ये कितने सीरियस हैं अपने एम्प्लॉइज की लाइफ को लेकर, आप समझ सकते हैं। और ना अकेले नहीं है, असाइनमेंट डिपार्टमेंट से पुनीत पुष्प वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हेमंत कौशिक जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं आउटपुट संभाल रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं। और इनके कांटेक्ट में यूपी के एंकर्स आते हैं, एमपी के एंकर्स आते हैं। आज एक खबर आई है, सुनील चौरसिया डिजिटल टीम के हैं, ये भी पॉजिटिव हो चुके हैं। एंड सृष्टि, चैनल आपके लिए सोच रहा है, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इन वॉरियर्स का सम्मान करिए, तो थाली और ताली बजा देने से कुछ नहीं होता है। इनको वो चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि 24 मार्च को पहला आपने लॉकडाउन बुलाया था, यानी कोरोना उस समय फैलना शुरू हुआ था। ये वो सारे एम्प्लॉइज हैं, ये वो सारे वॉरियर्स हैं जो लगातार जा रहे हैं, पहली पंक्ति में खड़े होकर काम कर रहे हैं। और आज तक न्यूज नेशन ने एक भी टेस्ट अपने एम्प्लॉइज का नहीं कराया था। सिर्फ फील्ड रिपोर्टर्स में कुछ का हुआ था, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू जिनका हुआ वो तो हो गया। अब जब मैंने कल ट्वीट किया, लोगों ने वहां पर बताया कि अच्छा इतने सारे पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो आज करीब 7 से 8 लोगों के लिए टेस्ट की व्यवस्था कराई गई है। अब हैरानी सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के रवैये को लेकर नहीं होती है, हैरानी तो मुझे सरकार के रवैये को लेकर भी हो रही है। क्योंकि मैंने ये मेल है मेरा जो मैंने डीएम नोएडा को भेजा था, और डीएम नोएडा को मैंने प्रॉपर ये अटेस्टेड कॉपी भी भेजी थी। और अटेस्टेड कॉपी के साथ मैंने डीएम नोएडा को व्हाट्सएप भी किया कि ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, आप ऑफिस में एक्शन लीजिए। क्योंकि एक ही लिफ्ट से लोग जा रहे हैं, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लोगों को झूठ बोल दिया जा रहा है कि कोई पॉजिटिव नहीं है। एक एंकर है अंजीत, अभी वो हेमंत कौशिक के कांटेक्ट में आए थे और ये झूठ बोलकर बिठाया गया है कि उनको टाइफाइड है। तो यहाँ लोगों की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि टीआरपी कितनी आ रही है, सबको बुलाया जाए, फ्री में पैसा नहीं देना है। ये सीनियर एंकर की बात है कि आपको घर बैठने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, और ये सीनियर एंकर ग्रुप में ये मैसेज करते हैं और उसके बाद रात को खुद घर में बैठकर वो शो करते हैं। वो खुद ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बोला जा रहा है कि आप ऑफिस आइए। तो ये पूरी तरह से एक हायरार्की बेस्ड आप बता रहे हैं कि जो बड़े पद पे हैं वो शायद भले ही वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन इन 2.5 महीनों में न्यूज नेशन के जो बाकी कर्मचारी हैं उनको लगातार ऑफिस बुलाया गया, उनको किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी गई। उसके बाद ये आपके इस्तीफे तक की जो बात आई, अगर उस पर आप थोड़ा सा बताएं 2 मिनट में कि क्या मजबूरियां हुई कि आपका मैनेजमेंट से ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और आपको इस्तीफा देना पड़ा। मैं पूरी चीज समझाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से कहा कि ये आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, लेकिन ये किसी ने बदला हो या ना बदला हो, न्यूज चैनल्स, खासतौर से न्यूज नेशन, क्योंकि मैं उसके बारे में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वहां मैंने काम किया, उसने इस आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इलेक्शन से आपको टीम की जरूरत थी, आपने लोगों को रिक्रूट कर लिया। इलेक्शन ओवर हो चुके हैं, अब आप 30% लोगों को पहले से ही कम करने की तैयारी में बैठे हुए थे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में 30% लोगों को उनकी छटनी करने के लिए लिस्ट मांगी गई थी, और इसी वजह से एग्जीक्यूटिव एडिटर जो कि आउटपुट हेड भी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था आज से 4-5 महीने पहले।
तो आप समझ सकते हैं तैयारी कब से चल रही थी। जी। जैसे ही कोरोना आया, इनको मौका मिल गया कि अच्छा अब ये तो हम कर सकते हैं, वी हैव ऑल द सॉलिड रीजन। सूरज सनवाल, ये उत्तर प्रदेश जो चैनल चलता है न्यूज नेशन का, नाम है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वहां पे एंकर थे, बीमार थे, नोएडा में अकेले रहते थे। इन्होंने बताया मैं बीमार हूं, मेरे बाजू वाली सोसाइटी सील है, मैं नहीं आ सकता। एंकर्स ग्रुप में जैसे लिखी कि सोसाइटी सील है, मैं प्रॉब्लम में हूं, उन्होंने बाकायदा इस चीज के लिए छुट्टी अप्लाई की, मेडिकल लीव ली, अपना सर्टिफिकेट किया। उन्हें यहाँ से फायर कर दिया गया बिकॉज ही इज नॉट कमिंग, क्योंकि इनको मौका चाहिए था। शिवानी भी एंकर थी। शिवानी ने भी ये कोट किया कि मेरी 1 साल की बेटी है एंड ये बहुत रिस्की है कि अगर मैं ऑफिस आती हूँ और संक्रमण उस तक पहुंच जाता है तो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी। तो उन्होंने, और उसने बोला मुझे या छुट्टियां दे दीजिए LWP पे, विदाउट पे पे। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने तकरीबन 5-6 साल दिए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुने, उन्हें भी फायर कर दिया। प्लस 14 से 16 लोगों की डिजिटल की टीम थी इंग्लिश की, उन्हें इमीडिएट फायर कर दिया। और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि जो डिजिटल हेड हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आप हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, सिस्टम्स प्रोवाइड कर दीजिए, काम तो करना ही है। तो उन्हें फायर कर दिया गया। एंड सबसे मजेदार बात यह है सृष्टि कि किसी को कोई भी रीजन नहीं दिया जाता है। जब टर्मिनेशन लेटर आ रहा है तो कोई रीजन नहीं है। इस बारे में लेकर मैंने भी MD से कई बार बातचीत की, वर्बली मैंने उनसे बातचीत की है। तो ये उनका रवैया होता है, उनके तरीके से बोला जाए तो बतेरे पड़े हैं यार, ये जितने में काम कर रहे हैं उतने में बतेरे पड़े हैं। अभी इस न्यूज चैनल में लोगों को निकाला जा रहा है, वो आधी सैलरी में आने को तैयार हैं, इस चैनल में कम है, यहाँ से आने को तैयार हैं। ये उनका एटीट्यूड है। एक बड़े एंकर थे हमारे चैनल के, जिनको पहले MP में शिफ्ट किया गया जी, और MP में और UP में शिफ्ट करने के बाद उनसे ये कह दिया गया, वो स्पोर्ट्स एडिटर थे, और उनको ये कह दिया गया कि सर अब आप MP में हैं तो आपकी सैलरी MP और UP से बहुत ज्यादा है, तो हम सैलरी डिडक्ट करने जा रहे हैं, तो हम आपकी 70% सैलरी डिडक्ट करेंगे क्योंकि आप उस स्लैब से बहुत ऊपर हैं। इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि सामने वाला छोड़ दे। यही उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा उनको नुकसान हो जाता, चाहे ग्रेचुइटी की हो। वो बीते 7.5 साल से चैनल के साथ थे। एंड मेरी जहां तक बात है तो ये लेटर है जो मैंने HR को कोट किया था, और HR ने जब हमें लेटर भेजा, मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि ये क्या सोचते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए नहीं है, और सरकार भी इस बात पे बिल्कुल इनका साथ देती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन शायद मीडिया के लिए नहीं है। ये कह देना कि कोरोना में किसी को आप निकालेंगे नहीं, किसी की सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, ये अलग बात है। और मीडिया में हमें सिर्फ एक मेल आता है 24 अप्रैल को मेल आता है जिसमें लिखा जाता है कि चैनल बुरे दौर से चल रहा है, तो आपकी सैलरी 1 अप्रैल से कटेगी। 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है, 1 हफ्ते के अंदर चैनल की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो सैलरी डिडक्ट कर रहा है, एंड उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है सृष्टि। सबसे मतलब बुरी बात यह है कि इसमें भी जो चैनल के खास हैं उनकी सैलरी कम कटेगी, जो 30,000 से ऊपर के हैं उनकी सैलरी कटनी है, जो ये कह रहे हैं, लेकिन कोई स्लैब इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया मेल में। किसी की 10% कटी है तो किसी की 30 और 40% भी कटी है, चाहे वो 50,000 कमा रहा है, और कोई 80,000 कमाने वाले की भी 10% कटी है। तो फेवरेटिज्म इसमें था। इन सारी चीजों को लेकर मैंने मेल किया था और मैंने बताया कि आप एक तरफ हमारी सैलरी काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो दोनों चीज नहीं हो सकती। अगर सैलरी कट रही है तो आप कह रहे हैं चैनल में पैसे नहीं है इसलिए कट रही है, तब आपको बाकी लोग को रिक्रूट करने का हक नहीं है। और जिन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं उनको आप पूरी सैलरी दे रहे हैं, आप हमें जो है हमें सैलरी डिडक्ट करके दे रहे हैं, तो ये चीज शायद उन्हें रास नहीं आई। तो मैंने लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे कि सर आप लोगों को निकाल क्यों रहे हैं। मैंने पूछा कि रूल्स अलग क्यों होते हैं। मैं क्लियरली बताता हूँ कि मतलब ये लोगों को लग रहा है कि मैं बाहर निकल गया तो शायद इसलिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। मैंने चैनल में रहते हुए कई आर्टिकल्स लिखे, मैंने चैनल में रहते हुए MD तक की बात पहुंचाई। पिनास त्यागी एडिटर हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग नियम है, ये MD ने क्लियर कहा है, जिसका ऑडियो भी मेरे पास है, वक्त आने पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं करेंगे। हमें भी यही स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई थी कि आप लोग MP में करना शुरू करिए। सो 2 एंकर्स ने अपोज किया था, मैंने और हिमानी नैथानी,
और दोनों ने जब अपोज किया, कहा कि आपने हमें रिक्रूट नेशनल के लिए किया है तो हम रीजनल में क्यों करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको रिक्रूट नेटवर्क के लिए किया है और ये सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कहीं पे भी इन रिटर्न नहीं है कि आपने रिक्रूट किया है नेशनल के लिए या उसके लिए है। तो हमने उनको बताया कि आपने एक आदमी के साथ ऐसे ही किया है कि उनकी सैलरी ज्यादा है, फिर उसे बाहर कर दिया, और जब जरूरत नहीं है तो क्यों, और अगर जरूरत है तो सारे क्यों नहीं, रूल सारे एंकर्स के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, पिनाज नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो इस चीज को अपोजिशन हमने शुरू किया था कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है, हम मैनेज करके दिखा सकते हैं। तो एंकर रोस्टर हम हैंडल कर रहे थे, एंकर रोस्टर हमने मैनेज कर लिया विदाउट यूजिंग नेशनल एंकर। उत्तर प्रदेश और एमपी के जब सारे रोस्टर मैनेज हो गए, तब उन्होंने रोस्टर हमसे ले लिया, और उसके बाद ये मेंटल हैरेस करने की जो तैयारी थी वो शुरू हो गई। आपका नाम रोस्टर में लगाया जाता था, आप ऑफिस जाते थे, हटा दिया जाता था विदाउट गिविंग एनी रीजन। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं एमपी में नहीं करूंगा, आपके नेशनल से भी हट गए। वर्क फ्रॉम होम में लगातार कर रहा था, लेकिन एक मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा था। फिर मुझे भी इन्होंने टर्मिनेट किया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने जो रेजिग्नेशन दिया था वो एक्सेप्ट नहीं किया, और इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया विदाउट गिविंग एनी रीजन। सो मैं इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हूँ। तो पहले आप इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि जब आपने मैंने जी वो इनका कहना है वो बाउंस हो गया, हमें मिला नहीं है, और मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन 31 मई को मैं ऑफिस गया था, उस दिन मेरे बुलेटिन्स लगे हुए थे और उसको सडनली हटा दिया गया। रीजन जो वर्बली मुझे बताया गया वो ये था कि मैंने जो आर्टिकल्स लिखे और मैंने जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं वो शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैं सृष्टि इसमें सिर्फ मैनेजमेंट को दोषी नहीं, मैं सरकार को भी इसलिए दोषी मान रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आप लड़ रहे हैं और उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये कैसी लड़ाई है जिसमें आप ये सोचिए, आशीष जैन एक बहुत सुप्रीम एग्जाम्पल है। आशीष जैन के घर से कोई बाहर नहीं निकला। आशीष जैन सिर्फ इकलौते इंसान है जो घर से बाहर निकल रहे थे जिनका टेस्ट चैनल नहीं करवा पाया। उनका टेस्ट दूसरी मीडिया एजेंसीज में खबरें आने के बाद WHO की टीम उनसे पता करने के बाद पहुंची थी। न्यूज नेशन का उसमें कोई भी योगदान नहीं था। टेस्ट होने के बाद आप कह रहे हैं हम आपके लिए कंसर्न हैं। ये कैसा कंसर्न है कि मैंने जब क्वेश्चन पूछा कि सर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस आज तक क्यों नहीं मिला है, 7.5 साल की कंपनी है, तो मेरे ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं। आप हर उस आदमी के ऊपर एक्शन ले रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि चैनल घाटे में है और सैलरी डिडक्शन हो रहा है, इन्होंने जो ब्यौरा पेश किया है प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके समक्ष, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर के पास ये पहुंचे थे कि हमें फ्री डिश में हमारा चैनल नंबर जो चेंज हुआ है 42 से 65 वो वापस किया जाए, तब इन्होंने बताया कि चैनल 7 से 8 करोड़ के फायदे में है। और एक तरफ आप कह रहे हैं फायदे में है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चैनल घाटे में है। हाँ, और तीसरी चीज आप ये व्यवस्था कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है ऑफिस में। इंडिया न्यूज सील होने के बाद इन्होंने कुछ कोशिश की कि कुछ लोगों को घर भेजा जाए, 3 डेज का एक रोस्टर बनाया जाए, लेकिन मैंने मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी आज भी मेरे पास है कि आप हर डेस्क पर कम से कम प्रोवाइड करिए सैनिटाइजर। आपने प्रोमोस तो चला दिया कि हम सैनिटाइजर हर आदमी को दे रहे हैं, सैनिटाइजर तक आप नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गार्ड के पास 8th फ्लोर में, जबकि आप काम कर रहे हैं 9th फ्लोर में। एक डेस्क पर मेरे मेल के बाद सैनिटाइजर आया, लेकिन काम करने वाले 50 लोग, एक छोटा सा डिब्बा एक डेस्क पर क्यों? आप सोचिए कि टिश्यू से आप अपने स्नीज रोकिए, सारी चीजें लिखी जा रही हैं। जिस ऑफिस में टिश्यू हटा दिया गया वो भी वॉशरूम से भी, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये सैनिटाइजेशन को लेकर क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ एक काम होता था कि थर्मल स्कैनिंग हो रही है, लेकिन अगर वो थर्मामीटर खराब हो जाए तो वो इतना महंगा आता है 6-7 हजार का कि चैनल उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। 10 दिन तक बिना स्कैनिंग के आप चैनल के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। और मैं मतलब बिल्कुल शॉक्ड इस बात को लेकर हूँ कि चैनल में हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बावजूद मैनेजमेंट ये झूठ बोलता है कि नासिर कल ऑफिस में आया ही नहीं, उसे लिफ्ट से हमने बाहर भेज दिया, बाहर ही से वो चला गया था, जबकि वो मेकअप रूम में बैठा हुआ था। जिस एंकर के साथ बैठा था, जिस एंकर ने उससे रिपोर्ट अपने हाथों में ली, वो एंकर आज बुलेटिन कर रहा है, वो स्टाइलिश आज ऑफिस बुलाई गई है। तो ये झूठ कहाँ तक जाएगा? और अगर आपको जान की परवाह होगी तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा सिर्फ इतना कह रहा है।
अक्षय, मैं बस अंत करने में से पहले ये चाहती हूँ कि आप बहुत संक्षेप में बताएं कि आप इतने लंबे समय से मीडिया से जुड़े रहे हैं, तमाम चैनलों में आपने काम किया है। ये स्थिति सच में पहली बार सब लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक संस्थान के तौर पे न्यूज़ नेशन हो या कोई और संस्थान हो, कि क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने मीडिया कर्मियों के प्रति भी, हम भी एक जिम्मेदारी समझते हैं मीडिया की। मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ कि किस तरह से रिपोर्ट्स बाहर आनी भी जरूरी है, लेकिन इस स्थिति में आप कैसे समझते हैं कि कैसे इस पैंडेमिक के दौर में रिपोर्टिंग भी की जा सके और जो संस्थान है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लें और जो मीडिया कर्मी है उनकी जान की जो कीमत है उसे समझें। तो इस पे अगर आप कुछ बताएं बहुत संक्षेप में। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सरकार को एक्टिव होना होगा, कोई एक बिल लाना होगा जिसमें पहली चीज तो कोई मीडिया संस्थान ये डिक्लेयर करे कि उसे चलाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है, ताकि किसी भी पेंडेमिक में वो लोगों को इस तरीके से बाहर ना निकाल दे कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, लाइफ रिस्क कोई भी मीडिया पर्सन लेने से चूकता नहीं है, लेकिन बेवकूफी और लाइफ रिस्क में डिफरेंस होता है। जी। जो अभी न्यूज चैनल्स कर रहे हैं कि हमें 35,000 और 25,000 में एम्प्लॉइज मिल जाएंगे, ठीक है मिल जाएंगे, आप उन्हें रख लीजिए, लेकिन दूसरे की लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके परिवार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसकी कद्र करिए। सैनिटाइजेशन के लिए आप सारी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो करिए। ऑफिस में दिखावे के लिए मत करिए कि कोई टीम आ रही है तो आप एक्टिव हो गए, आपने 4 चेयर को सैनिटाइज कर दिया। आप हर सिस्टम पे एक आदमी असाइन कर दीजिए या 2 आदमी असाइन कर रहे हैं तो इंडिया टीवी जिस तरीके से बहुत अच्छे से उसने किया है, अब तक सैनिटाइज करता हुआ आ रहा है। और तीसरी चीज, इस समय मेंटली आपको हेल्दी होना बहुत जरूरी है, सपोर्टिव भी होना चाहिए संस्थान को। एक तरीके से कोई अगर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा छोटा है और मुझे छुट्टी की जरूरत है, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, छुट्टी की भी जरूरत नहीं है, तो आप उसकी हेल्प करिए, उसे आप बाहर मत कर दीजिए। और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप दीजिए, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए, उसमें कोई इंसान अपना घर नहीं चला सकता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे नहीं दे रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए जब सोचते हैं कि उसकी हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तो दूसरों के बच्चों के लिए भी सेम पैमाना लेकर चलिए। और क्वेश्चन पूछने पर बाहर कर देना रास्ता नहीं है। मीडिया का मतलब होता है सवाल पूछना, सिर्फ सत्ता से नहीं, सवाल पूछना। चाहे आप घर से शुरू करें, आप ऑफिस से शुरू करें, अपने आसपास के दायरे से शुरू करें। और सबसे बड़ी बात सृष्टि, जितने एडिटर्स गिल्ड एसोसिएशन है, जितने मीडिया कर्मी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो एक साथ आए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये एनर्जी और ये भरोसा दीजिए लोगों को कि सवाल पूछने वाले अगर बाहर होते हैं तो उनका करियर खत्म नहीं होगा। आप उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आज लोग जितना खुशी से नहीं कर रहे हैं उतना मजबूरी से नौकरी कर रहे हैं। जितना लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं उतना अपने ऑफिस से डर रहे हैं, नौकरी जाने से डर रहे हैं। और सरकार थोड़ा सा जागे, डीएम जागे कि भाई एक्शन लेना चाहिए। अभी तक न्यूज नेशन सील नहीं हुआ है, जहां 5 से 6 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। आप ये सोचिए, इतना सतर्क है। तो बस यही कहूंगा कि कोशिश ये करिए कि सवाल पूछने की आदत जो है वो खत्म ना हो, और इसके लिए ये चेंजेस जरूरी हैं। और मैं तो सवाल उठाता रहूंगा, मीडिया में शायद रहूं या ना रहूं, बट हाँ इस मोड में जरूर रहूंगा कि हाँ किसी का हक है तो उस हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आपने बहुत सारे तमाम पहलुओं पे रोशनी डाली और अपने संस्थान के जरिए आपने बहुत से नए सवालों को फिर उठाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सृष्टि। और ये सवाल आपने उठाया, ये हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है कि मीडिया प्लेटफॉर्म भी अब उठा रहे हैं। नहीं तो लोग एक मीडिया पे आता है तो दूसरा मीडिया बचता है कि उसकी ऑड्स को ना पॉइंट आउट किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कुछ तो रिजल्ट आएगा, कुछ को तो फायदा जरूर पहुंचेगा।